प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है। लेकिन जैसे ही इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके बाद से विरोधी नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आनी तेज हो गई है। इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, किसी की भी मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं हैं, यह हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी हैं। सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए। मुझे भाजपा के विधायकों ने मां बहनों की गालियां सदन में दी। भाजपा के प्रवक्ता कई बार महिलाओं का अपमान लाइव कैमरे पर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने दिनों से विदेश में थे, यहां आए तो उनको रोना आया, विदेश में ठहाके लगा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की इस जुबानी में। हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए। अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, विदेश में ठहाके लगा रहे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है। मां को भगवान का स्थान देने वाले देश में किसी की मां को गाली देना मुद्दा तो बनता ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को सार्वजनिक रूप से गाली देना अब चुनावी मुद्दा बन गया है और अब ये मुद्दा बिहार के चुनाव में गूंजता हुआ नजर आ सकता है। बीजेपी के इस मुद्दे को लेकर इरादे साफ नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के मां के अपमान के लिए मैं राजद और कांग्रेस को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बयान के बाद एनडीए की महिला ब्रिगेड ने भी मोर्चा खोल दिया है। 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया गया है और इसके लिए अभी से एनडीए के घटक दलों के नेता जो हैं वो लगातार तैयारी करने में जुट गए हैं। तो कुल मिलाकर के यह कि एनडीए के जो नेता हैं वो बिहार में इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। वहीं जो विपक्षी नेता हैं इस मामले पर पार्टी का भी बचाव कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी का भी बचाव कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने घटक दलों का भी बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई घटक दलों के नेता भी मौजूद थे। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस या फिर महागठबंधन की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आगे आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।